हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब सही होंगे। और क्योंकि अभी लॉकडाउन का और ऑडिबिन वगैरह का काफ़ी चक्कर चल रहा है, तो इस चक्कर में मैं बाहर तो निकल नहीं पाई थी। कई दिन हो गए था मुझे बाहर निकले हुए। तो मैंने कहा आज सिपी का प्लान बनाया घूमने का। तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। ये देखिए कैंट एरिया से निकल रहे हैं हम, और ये साईं बाबा मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है ये पहले जो आर्मी के अंडर जितनी भी प्रॉपर्टी आई है ना, उस ये जो वॉल है सामने दिख रही है, जो बाउंड्री दिख रही है आपको इधर, तो इस वॉल के अंदर की साइड पड़ रहा था ये मंदिर। तो क्योंकि ये बाउंड्री करनी थी और इसमें किसी का आना जाना इतना अलाउड नहीं होता, इसलिए ये मंदिर की स्थापना बाहर कर दी गई और तब से ये यहाँ पे फेमस है। बहुत पुराना हो गया यहाँ पे भी मतलब स्थापित किए हुए मंदिर को। और बस तब से ही मेरा तो काफ़ी आना जाना होता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता है इस मंदिर की। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे साईं बाबा तो मेरे बिल्कुल नज़दीक ही खड़े हैं, और मैं कुछ भी माँगूँगी तो मतलब वो फटाफट से मुझे दे देंगे, तो मेरी तो मान्यता बहुत ज़्यादा है इसमें। तो बाकी आप लोग भी दर्शन करना, बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके। कुछ देर बैठ के ज़रूर जाना जब भी आओ आप लोग। तो ये देखिए हम कैंट का एरिया कवर कर रहे हैं इधर। और क्योंकि एकदम से प्लान बना हमारा जाने का, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हाथ देखिए मेरे, नेल पेंट लगी ही नहीं है। मतलब नेल पेंट ना ना तो पूरी तरह उतरी है और ना और लगी है इसके ऊपर। और इतना आलस में थी ना मैं, मतलब मैंने कंटिन्यू बहुत बार यही नेल पेंट रिपीट उसके ऊपर ही दोबारा लगा के, क्योंकि आलस में दूसरी चेंज करके दूसरी लगानी, मतलब मैं मतलब नहीं कर रही हूँ फिलहाल अपनी केयर इतनी। तो मैं उसी नेल पेंट को बार बार चेंज करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी आज ना तो पूरी तरह हटा था नेल पेंट, और ना ही दूसरी दोबारा लगाया था मैंने। और ये देखिए सारा कैंट एरिया है ये जो हम कवर कर रहे हैं धौलाकुआं जाने के लिए। और हवाएं चल रही है, मतलब पर इतनी भी नहीं है कि इतनी ठंड भी नहीं है आज जितनी मतलब और दिन होती है। तो बट फिर भी मतलब ऑटो में तो भाई किसी व्हीकल में भी हम जा रहे तो हवा तो लगती ही है। तो बस उतना ही था। बाकी देखिए धौलाकुआं पहुँच गए हम। और चलिए आपको एक ग्रीनरी वाली जगह दिखाती हूँ, आगे पड़ती है जो राजमार्ग साइड जाते हैं ना, तब बीच में पड़ती है, जो मुझे बहुत पसंद है। और वहाँ मेरा लक था कि मतलब इसी जगह में मतलब ट्रैफिक हो गया था, और मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाई ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक लाइट कह रही हूँ, रेड लाइट। तो हम वेट कर रहे थे, तो तभी मैंने रिकॉर्ड किया। देखिए कितनी ग्रीनरी। और आर्मी के अंडर जितनी भी एरिया एरिया आता है ना, मुझे मतलब सीपी, दिल्ली में सीपी, और घूमने के पर्पज़ से, और निकलते हुए जैसे आर्मी का ये एरिया देखना, और इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ मैं। इतनी ग्रीनरी यहाँ पे दिखती है ना, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लगती है यहाँ पे। तो मैं तो ये कभी मिस ना करूँ। और मैंने तो देखिए कितने अच्छे से रिकॉर्ड भी किया है इसको। और चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे जैसे मौसम में आपको पता है ठंड का है, तो थोड़ा सा गले में मेरी दिक्कत होती रहती है। और मेरे को क्या होता है ना, मैं मेरे को बेशक फ़ीवर ना हो, लेकिन मुझे गला पक्का पकड़ता है मेरा। तो चलिए उससे डील करते-करते व्लॉग तो डालना ही था, तो मैंने वॉइस ओवर किया है थोड़ा। आपको अगर लगे मेरी तबीयत थोड़ी-सी जो चल भी रही है अभी डाउन, तो माफ़ कीजिएगा। और चलिए पहुँचते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ मैंने क्या पहना है। देखिए मैंने ये पहना है स्वेटर, ये मेरे दोस्त ने मुझे दे दिया था। उसका स्वेटर है ये, मेरा नहीं है, बट उसने मुझे गिफ्ट कर दिया था। तो मैं तब से मतलब मैं उसी को ये अभी मिस कर रही थी अभी। और अ, मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब जब मैं किसी को याद कर रही होती हूँ, तो उस बंदी का मैसेज या कॉल वगैरह या फिर उसकी कोई चीज़ देख के मतलब ऐसा दिमाग में आ ही जाता है कि हाँ ये उसका है या ऐसा कुछ है। और उसी टाइम उसका टेक्स्ट या मैसेज कॉल आ जाता है, और इस टाइम पे इसका कॉल भी आया था। और तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैंने कहा मैं अभी इसको याद कर रही थी, बहुत लंबी उम्र है मेरी दोस्त की। तो ऐसे करके, और बस वो रास्ता कवर हो जाएगा, पहुँच जाएँगे सीपी। देखते हैं पता नहीं कितना रश होगा या नहीं होगा, या क्या है क्या नहीं होगा, कितना खुला है कितना नहीं खुला है। क्योंकि अभी तक तो है ना मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा मतलब रश नहीं दिखा है। थोड़े बहुत ही मतलब जैसे डेली रूटीन में अपने ऑफ़िस वगैरह जाने वाले लोग ही जा रहे थे, अपने-अपने व्हीकल में। तो फैमिली वगैरह इतना ज़्यादा मतलब यूँ पूरा प्रॉपर फैमिली दिखनी, ऐसे तो नहीं दिखा है मुझे ज़्यादा। लेकिन वही है, पूरा दिन पड़ा है अभी, पता नहीं
आगे चल के कैसा रहे कैसा नहीं रहे, चलिए आप लोग तो होंगे साथ में ब्लॉग में, तो मैं बताती रहूँगी। और ये देखिए हम सीपी पहुँच गए हैं। ये देखिए अभी तो यहाँ पे भी सारी शॉप्स भी बंद थी और काफ़ी सुनसान लग रहा था देखिए। बट ये है कि हमारी आउटिंग हो गई, मतलब काफ़ी टाइम से हम जैसे आ नहीं रहे थे और मतलब आउटिंग हो ही नहीं रही थी हमारी। तो चलिए हो गई आज आउटिंग, तो एटलीस्ट हम निकले घर से बाहर। ये देखिए कितना खाली पड़ा है यहाँ पे। खुल तो जाएगी फिर भी आता हम जल्दी आता गुड मॉर्निंग, जैसा आप सब, उम्मीद है आप सब सही होंगे। और मैं खड़ी हूँ अभी सीपी में, जैसा कि आपने देखा हम लोग अभी आए हैं। और देखिए सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, सन यहाँ से कहाँ गया, हाँ दिख रहा है ना। और मैम चल रही है आगे आगे मेरे, कहाँ गई, अरे कहाँ गई। और राम तो बहुत आगे पहुँच गई है। चलिए चलती हूँ मैं भी। अच्छा लग रहा है आज, है ना, मौसम बहुत अच्छा है, खुला खुला सा, और बहुत वो भी है, क्या कहते हैं, थोड़ा शांति सा है अभी तक तो। बाकी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे रश तो होएगा ही होएगा। सफाइयाँ चल रही है अभी तो, लोग यहाँ पे गीला है बिल्कुल, देखिए। वेट कम करने की सोची थी मैंने, बट कंटिन्यू हो ही नहीं पाता पार्क वगैरह कुछ भी। और चलिए कर लूँगी पर मैं गर्मियों तक तो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, काफ़ी दिन के बाद हम घूमने आए हैं ऐसे। और सीपी में बहुत दूर पड़ जाता है ना थोड़ा घर से, और ठंड में निकलने का मन ही नहीं कर रहा था इस सीज़न में। फर्स्ट टाइम आए हैं हम सर्दियों में। जा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। थोड़ा इधर ही घूम लेते हैं, बाद में चलेंगे कहीं और। अभी तो ऐसे ही देख रहे हैं, अभी तो शॉप ही नहीं खुली है कोई भी। सबसे फेमस पान की शॉपिंग है। सबसे फेमस शॉप जो है ना यहाँ पे फायर पान की, वो दिखाती हूँ मैं आपको। वहीं पहुँच गए हम। ये फायर पान ट्राई करें क्या, ट्राई करें, करती हूँ। नगर पालिका तो ये फायर पान मिलेगा ही नहीं अब, फायर राइस दोनों काफी सब नॉर्मल वाले। मीठा बूंदी तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी फायर पान में कोविड में? हाँ, अच्छा सब मुझे अंदर हाथ डालना पड़ता था ना इसलिए। अच्छा ओके ओके, चलो 40 रुपीज़ तो ठीक है ना। हाँ फायर पान खाने आई थी यहाँ पे मैं, कोविड के चलते बंद कर दिया, क्योंकि बार बार हाथ जाता है ना अंदर मुँह में जब वो डालते हैं पान को, तो उस चक्कर में बंद करवा दिया, अभी बैन लग गया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। पर मैं आज खा लेती, मेरा मन था पूरा, ट्राई करते। आज मैं फर्स्ट टाइम होता मेरा, पर मेरी किस्मत में आज पान था नहीं। फिर सीधा फायर पान ट्राई करती भैया कह रहे हैं हाँ, मतलब पान मैंने खाया है, एक बार ट्राई किया था मैंने, ब्लॉग में भी डाला था। वो तो नॉर्मल पान था, मीठा पान जो होता है, बच्चे बच्चे खाते हैं उसको तो। बट मैंने आज सोचा था कि ट्राई करूँगी तो बिल्कुल हाई फाई करूँगी, फायर वाला। हिम्मत जुटा के गई भी, बट उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि नहीं, अलाउड नहीं है उनके वहाँ पे। चलिए कोई नहीं, देखते कुछ हो।
इतना घूम ले, कुछ भी खुला नहीं है और कुछ भी ओपन नहीं हो रखा। पालिका बाज़ार के सामने खड़े हैं हम, ये भी बंद है अभी। कोई शॉप खुली है इसमें भी, देख के आ चुके हैं हम। और उन्होंने बोला कि दिल्ली आर्ट है यहाँ पे सीपी का, वहाँ पे जा सकते हो आप। तो वहाँ पे दिल्ली आर्ट वगैरह हम काफ़ी घूमते हैं, तो वहाँ तो ही जा रहे हैं। देखिए अपना नेशनल फ्लैग लहरा क्यों नहीं रही आज, लहराते रहना चाहिए इसको। तो चलो देखते हैं अब कहाँ बैठेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ भी नहीं खुला हुआ, कुछ भी। इवन एक खाने की स्टॉल तक नहीं मिली है, कुछ चाय नहीं मिल रही। चाय तो पी ली है मैंने, बाकी देखते हैं कुछ खाने का मिलता है तो। मैम चल रही है आगे आगे। कितना घूमते हैं ना दिल्ली में। अब काफ़ी गैप के बाद हम आए थे और अभी भी ना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे और इवेंट का चल रहा है ना काफ़ी, तो कुछ तो उस वजह से, और कुछ वैसे भी मार्केट खुली नहीं है, ना ही खुलेगी। तो हम सोच रहे थे कुछ एरिया खुला हो तो वहाँ पे घूम लें हम, पर वहाँ पे मिल नहीं रहा कहीं भी कुछ। सैंडविच वगैरह, मैगी वगैरह है वहाँ पे। सब लोग वापस आ रहे, देखो सब लोग घूमने वाले, सब रश तो हो ही जाएगा शाम तक वैसे, पर कुछ है नहीं आज। मार्केट ही है बस, जनपद ये रही शुरू हो गई थोड़ी बहुत, वो भी। सॉक्स निकल रही है, बार बार निकाले देती हूँ इनको। यहाँ पे जनपद की कुछ ही शॉप्स लगी हुई थी, वो भी पटरी मार्केट जो होती है वो वाली। और यहाँ पे हम आगे जन चावल वाले, ये फेमस है राइस के लिए। तो यहाँ पे आए तो राइस का हमारा इतना मन करा नहीं, और कुछ वहाँ पे स्टैंडिंग ही था, वहाँ पे मतलब खड़े होके ही खाना पड़ता था। सिटिंग तो इनके यहाँ का भी था ही नहीं। बट आज वो भी अलाउ नहीं कर रही थी, ये कह रहे थे पैक करवा के ले जाओ, तो पैक करवा के ऐसे बाहर निकल के भी पैक करवा के हम अपने घर में बैठ के खाएंगे। तो इससे जो है तो हम कुछ और देख लेते हैं खाने का, तो वही ढूंढने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो चावल का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नाम भी चावल राइस से रखा हुआ है। तलाश कर ली, उसके बाद भी खाने का कुछ अच्छा नहीं मिला। लास्ट में आगे बर्गर किंग ही मिला हमें लग रहा था कुछ डिफरेंट खाएंगे आज, कुछ डिफरेंट नहीं मिला हमें, ना तो इंडियन खाना मिला और लास्ट में आके बर्गर ही मिला है। यही खाना पड़ेगा अब कुछ। चलिए, अब पता नहीं यहाँ पे सिटिंग है या नहीं है, यहाँ बाहर ही आके खाना पड़ेगा इसको भी। देखिए दोस्तों, कैसे हमें बाहर बैठ के ही खाना पड़ा, और सब ऐसे ही मतलब पैक करवा के ले आओ और फिर कहीं भी बैठ के अपना खाओ। मतलब वो सिटिंग तो खैर मैं मानती हूँ कि सिटिंग अभी अलाउड नहीं है, बट मतलब खड़े भी नहीं होने दे रहे शॉप के आगे ऐसे। तो चलिए, कोविड को लेके जो भी मतलब फॉलो करना पड़ रहा है, कुछ रूल्स वगैरह है, तो वो हमारी सेफ्टी के लिए है। बट ठीक है, अब भूख लगी है तो कुछ खाना तो पड़ेगा ही, तो बैठ के यहीं पे खा लेते हैं बाहर की बाहर। हाँ, मैं मिलाने था, हमने खा लिया बर्गर, और बर्गर बहुत हैवी था, बहुत ज़्यादा हैवी, मुश्किल ही निपटा है हमसे। अपने अपने हिस्से का खा तो लिया, लेकिन बहुत हैवी हो गया। चलिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ, हमें कुछ और भी काम है कहीं का, तो वो निपटाऊँगी। सीपी का ब्लॉग इतना ही, तो मैं इस ब्लॉग का कर रही हूँ अभी एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो
तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।